नमस्ते दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको सफलता की परम ऊंचाई तक ले जाए और जो सबके लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो? अगर हाँ, तो ये घोषणा सिर्फ आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण जीवन का सार। हमने श्रीमद् भगवद गीता के गहन ज्ञान को निचोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है 100 प्रश्नों के 5 अभूतपूर्व सेट। यह सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का वो अमृत है जो आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल देगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखना चाहता है। ये ज्ञान सबके लिए है, चाहे आप विद्यार्थी हों, गृहिणी हों या किसी भी क्षेत्र के पेशेवर हों। ये आपके जीवन की हर समस्या का अचूक समाधान है। तो इंतजार किस बात का? तुरंत इस महान परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर सच्चा परिवर्तन अपनी आंखों से देखें। आइए मिलकर इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। आपका भविष्य यहीं से बदलेगा। जय श्री कृष्ण। सेट 5 अंतिम निष्कर्ष और श्लोकों का गूढ़ार्थ। 100 प्रश्न। प्रश्न 401 धृतराष्ट्र के मोह का कारण क्या था? उत्तर, पुत्रों के प्रति आसक्ति, पुत्र मोह। व्याख्या, उन्होंने संजय से केवल अपने पुत्रों और पांडवों की गतिविधियों के बारे में पूछा। ये आसक्ति ही सभी दुखों का मूल है। प्रश्न 402 कर्म करने वाले कर्ता की सिद्धि के कितने कारण बताए गए हैं? उत्तर, 5। व्याख्या, 1 अधिष्ठान, शरीर आधार। 2 कर्ता, जीवात्मा। 3 करण, इंद्रियां। 4 विविधा चेष्टाएं, प्राण आदि की क्रियाएं। 5 दैव, नियति, ईश्वरीय विधान। प्रश्न 403 नेहाभिक्रमना शोलस्ती का क्या अर्थ है? उत्तर, इस योग निष्काम कर्म में आरंभ का नाश नहीं होता। व्याख्या, थोड़ा सा भी कर्मयोग का अभ्यास जन्म मरण के भय से बचाता है। कर्मयोग का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अध्याय 2। प्रश्न 404 सात्विक ज्ञान का अंतिम फल क्या है? उत्तर, मोक्ष, विमोक्ष। व्याख्या, यह ज्ञान ही मुक्ति दिलाता है। राजसी ज्ञान बंधन का कारण, तामसी ज्ञान अज्ञान का कारण। प्रश्न 405 संन्यास और त्याग में गीता के अनुसार मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, संन्यास टू काम्य सकाम कर्मों का त्याग, त्याग टू सभी कर्मों के फल का त्याग। व्याख्या, गीता त्याग को संन्यास से श्रेष्ठ मानती है। अध्याय 18 है। संन्यास फल और कर्म दोनों को त्यागना है। प्रश्न 406 अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? उत्तर, अनन्य मन से भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करना। व्याख्या, सततम यो माम स्मरति नित्यशः, ऐसा भक्ति ही सहज रूप से भगवान को प्राप्त करता है। अध्याय 8। प्रश्न 407 अहंकार विमूढ़ात्मा कौन है? उत्तर, जो अहंकार के कारण खुद को कर्ता मानता है। व्याख्या, ऐसे व्यक्ति की आत्मा मूढ़ होती है। वास्तव में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। प्रश्न 408 तितिक्षा सहनशीलता क्यों ज्ञान का साधन है? उत्तर, क्योंकि इंद्रियों के सुख दुख को सहने से मन शांत होता है। व्याख्या, सर्दी गर्मी आदि को सहना, यह स्थित प्रज्ञ बनने में सहायक है। प्रश्न 409 अधियज्ञ को जानना क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि अधियज्ञ भगवान को जानने वाला अंतकाल में भी भगवान को ही याद रखता है। व्याख्या, ये अक्षर ब्रह्म योग अध्याय 8 में मृत्यु के समय की अवस्था को जानने के लिए जरूरी है। भगवान ही सभी यज्ञों के स्वामी हैं। प्रश्न 410 आसुरी लोग किस पर अत्यधिक बल देते हैं? उत्तर, भोगों और ऐश्वर्यों पर। व्याख्या, वे जीवन को केवल इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं। वे लोभ काम और क्रोध में डूबे रहते हैं। प्रश्न 411 है विभूति योग अध्याय 10 का परम प्रयोजन क्या है? उत्तर, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता और व्यापकता को जानना। व्याख्या, यह ज्ञान भक्तों को और अधिक भक्ति में दृढ़ करता है। उन्हें हर वस्तु में भगवान का दर्शन होता है। प्रश्न 412 गीता किस शास्त्र का भाग है? उत्तर, महाभारत के भीष्म पर्व का। व्याख्या, यह केवल 700 श्लोकों का उपदेश है। इसे उपनिषद भी कहा जाता है। प्रश्न 413 है आत्म संयम योग अध्याय 6 में आत्म उद्धार से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मन को वश में करके आत्मा को ऊंचा उठाना। व्याख्या, मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु दोनों है। स्वयं का उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। प्रश्न 414 ज्ञानी व्यक्ति लोक संग्रह कैसे करता है? उत्तर, बिना आसक्ति के श्रेष्ठ आचरण द्वारा कर्म करके। व्याख्या, उसके कर्म समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं। वह संसार का हित करता है। प्रश्न 415 है अद्वेष्टा सर्वभूताना का पालन करने वाला भक्त कैसा होता है? उत्तर, सहनशील संतुष्ट योगी और मन को वश में रखने वाला। व्याख्या, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है। अध्याय 12 है वह न किसी से भय खाता है न किसी को भयभीत करता है। प्रश्न 416 है
ओम तत्सत में से सत शब्द का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ होता है? उत्तर, श्रेष्ठ और शुभ कर्मों की सिद्धि में। व्याख्या, सत्ता, अस्तित्व और प्रशस्त कर्म दोनों में। यह सत्यता और श्रेष्ठता को दर्शाता है। प्रश्न 417 है। शरीर क्षेत्र का ज्ञान कराने वाले ज्ञान के साधन कितने बताए गए हैं? उत्तर, 20। व्याख्या, जैसे अमानित्व, मान का अभाव, अहिंसा, क्षमा, आचार्य सेवा आदि। अध्याय 13 है। ये ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। प्रश्न 418। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष में से पुरुषोत्तम श्रेष्ठ क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि पुरुषोत्तम क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी दोनों से परे हैं। व्याख्या, वे ही परम तत्व और अविनाशी ईश्वर हैं। अध्याय 15। यह ज्ञान सबसे गोपनीय है। प्रश्न 419। राजसी श्रद्धा वाला व्यक्ति किसे पूजता है? उत्तर, यक्षों और राक्षसों को। व्याख्या, राजसी श्रद्धा फल की इच्छा से होती है। सात्विक टू देवताओं को, तामसी टू प्रेतों को। प्रश्न 420। कर्मयोग में समत्व क्यों आवश्यक है? उत्तर, क्योंकि समत्व संभाव ही योग है जो कर्म के बंधन से मुक्त करता है। व्याख्या, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समान रहना, ये कर्मों में कुशलता लाता है। प्रश्न 421। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। श्लोक का तात्कालिक अर्थ क्या है? उत्तर, जहाँ कृष्ण और अर्जुन हैं वहाँ विजय निश्चित है। व्याख्या, यह श्लोक ज्ञान कृष्ण और कर्म अर्जुन के समन्वय की विजय बताता है। संजय ने इसे धृतराष्ट्र को कहा। अध्याय 18 है। प्रश्न 422। विमूढ़, मूढ़ कौन है? उत्तर, जो ज्ञान के अभाव में आसुरी संपदा से युक्त हो। व्याख्या, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो कर्मफल को ही सब कुछ मानते हैं। प्रश्न 423। आत्मसंयम के लिए कौन सा स्थान श्रेष्ठ है? उत्तर, पवित्र, एकांत और शुद्ध स्थान। व्याख्या, जहाँ किसी का व्यवधान न हो। योगी को अकेले रहकर अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न 424। अविनाशी तत्व किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मा, नित्य। व्याख्या, जो न मरता है न जन्म लेता है, यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। प्रश्न 425। वैराग्य और अभ्यास का संयुक्त फल क्या है? उत्तर, मन का वश में होना और स्थिरता। व्याख्या, वैराग्य मन को विषयों से हटाता है, अभ्यास भगवान में लगाता है। ये ध्यानयोग के मुख्य साधन है। प्रश्न 426। अनासक्तस्य विषयम का अर्थ क्या है? उत्तर, अनासक्त व्यक्ति के लिए विषय वस्तुएं दुख नहीं देती। व्याख्या, अनासक्त पुरुष इंद्रियों को वश में करके विषयों का भोग करता है, फिर भी वह उनसे अलिप्त रहता है। आसक्ति ही दुख का कारण है। प्रश्न 427। अधियज्ञ क्या है? उत्तर, देहधारियों में यज्ञों का अधिष्ठाता भगवान स्वयं। व्याख्या, वे ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। यह ज्ञान अक्षर ब्रह्म योग का भाग है। प्रश्न 428। स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर, दोषपूर्ण होने पर भी ये कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। व्याख्या, दूसरे का धर्म भय देता है, अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करना ही श्रेष्ठ है। प्रश्न 429। ज्ञान यज्ञ में कौन से यज्ञ सम्मिलित हैं? उत्तर, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आदि। व्याख्या, ज्ञान यज्ञ सभी भौतिक यज्ञों से श्रेष्ठ है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। प्रश्न 430। स्थित प्रज्ञ को मुनि क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि वो मननशील, शांत और आत्मज्ञान में स्थित होता है। व्याख्या, मुनि मंख का अर्थ है मनन करने वाला, वह इंद्रियों को वश में रखता है। प्रश्न 431। कर्मणैव ही संसिद्धिम में संसिद्धि का क्या अर्थ है? उत्तर, मोक्ष या परम सिद्धि। व्याख्या, राजा जनक आदि ने केवल कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त की। कर्मयोग ज्ञान प्राप्ति का साधन है। प्रश्न 432। सत्व गुण से उत्पन्न प्रकाश का क्या परिणाम होता है? उत्तर, ज्ञान और विवेक की वृद्धि। व्याख्या, यह बंधन का कारण भी बन सकता है, सुख की आसक्ति से। यह ऊर्ध्व लोकों में ले जाता है। प्रश्न 433। भगवद गीता के अंतिम उपदेश को गुह्यतम, सबसे गोपनीय क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इसमें शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य का अंतिम रहस्य छिपा है। व्याख्या, यह ज्ञान का अंतिम निचोड़ है। इसे भगवान ने केवल अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन को दिया। प्रश्न 434। मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, परम पद, परम गति, अक्षय सुख। व्याख्या, जहां से लौटकर इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। इसे परम सिद्धि भी कहते हैं। प्रश्न 435। अमानित्व ज्ञान के साधन का अर्थ क्या है? उत्तर, मान सम्मान की इच्छा का अभाव। व्याख्या,
ये अहंकार को नष्ट करता है। ये ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन है। प्रश्न 436। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कौन से 3 द्वार से नरक जाता है? उत्तर, काम, क्रोध और लोभ। व्याख्या, ये तीनों आत्मा का नाश करते हैं। इन्हें त्यागना मोक्ष का मार्ग है। प्रश्न 437। ओम तत्सत में ओम का जप करने से क्या लाभ होता है? उत्तर, ये ब्रह्म को इंगित करता है और कर्मों की त्रुटियों को दूर करता है। व्याख्या, यह त्रिविध ब्रह्म निर्देश है। यह ब्रह्म का मूल नाम है। प्रश्न 438। दैव नियति भाग्य को जानना क्यों आवश्यक है? उत्तर, कर्तापन के अहंकार को दूर करने के लिए। व्याख्या, कर्म की सिद्धि के 5 कारणों में से एक। इससे मनुष्य केवल कर्तव्य पर ध्यान देता है। प्रश्न 439। समत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है? उत्तर, योग, निष्काम कर्मयोग। व्याख्या, सिद्धि असिद्धि में समान रहना, इसी को योग कहा गया है। प्रश्न 440। कर्मण्येवाधिकारस्ते में कर्मफल हेतु का क्या अर्थ है? उत्तर, कर्म के फल की इच्छा वाला मत बनो। व्याख्या, कर्मफल के लिए प्रेरित न होना, यह आसक्ति रहित कर्म का निर्देश है। प्रश्न 441। योग भ्रष्ट व्यक्ति की गति क्या होती है? उत्तर, वह पवित्र या ज्ञानी योगी के कुल में जन्म लेता है। व्याख्या, उसका अभ्यास नष्ट नहीं होता, वो शेष अभ्यास को पूरा करता है। प्रश्न 442। सात्विक आहार कैसा होता है? उत्तर, आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला। व्याख्या, रसयुक्त, स्निग्ध, चिकना और चिरस्थायी। यह मन को शांत रखता है। प्रश्न 443। पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान क्यों परम गोपनीय कहा गया? उत्तर, क्योंकि यह क्षर और अक्षर दोनों से श्रेष्ठ परमेश्वर का ज्ञान है। व्याख्या, इसे जानना ही सब कुछ जानना है। यह ज्ञान देने से मोक्ष मिलता है। प्रश्न 444। अहिंसा का अर्थ क्या है गीतानुसार? उत्तर, वाणी, मन और शरीर से किसी को भी दुख न देना। व्याख्या, यह दैवी संपदा और ज्ञान के साधन दोनों में शामिल है। ये वाचिक और शारीरिक तप दोनों का आधार है। प्रश्न 445। मदर्थं कर्म का क्या अर्थ है? उत्तर, मेरे भगवान के लिए ही सभी कर्म करना। व्याख्या, यह भक्ति योग का तीसरा चरण है, अध्याय 12 है। यदि मन स्थिर न हो तो यह मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न 446। प्रकृति को किसके अधीन बताया गया है? उत्तर, ईश्वर भगवान के अधीन। व्याख्या, भगवान अपनी अपरा प्रकृति माया से ही सृष्टि करते हैं। ये भगवान की योग माया है। प्रश्न 447। राजसी त्याग का फल क्या है? उत्तर, दुख। व्याख्या, कर्म को दुखमय समझकर त्यागना, यह त्याग का फल नहीं देता। प्रश्न 448। धृति, धैर्य क्या है? उत्तर, मन, इंद्रियों और प्राणों को धारण करने की शक्ति। व्याख्या, सात्विक धृति योग और धर्म को धारण करना, तामसी धृति नींद, भय, शोक को धारण करना। प्रश्न 449। ज्ञानी भक्त कर्मों को किसे समर्पित करता है? उत्तर, ब्रह्म, परमात्मा को। व्याख्या, वह ब्रह्म में ही कर्म करता है, इससे वो पाप से अलिप्त रहता है, जैसे कमलपत्र जल से। प्रश्न 450। भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति का लक्षण क्या है? उत्तर, अनन्य प्रेम, अविचल और नित्य। व्याख्या, यह भक्ति गुणों सत्व, रज, तम से ऊपर उठाती है। यह भक्ति ही मोक्ष दिलाती है। प्रश्न 451। कर्म को विकर्म से श्रेष्ठ क्यों माना गया? उत्तर, क्योंकि कर्म के बिना शरीर यात्रा भी संभव नहीं है। व्याख्या, विकर्म टू निषिद्ध, पाप कर्म, कर्म करना अनिवार्य है। प्रश्न 452। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, श्लोक का निष्कर्ष क्या है? उत्तर, आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, इसलिए शोक मत करो। व्याख्या, यह आत्मा की अमरता का प्रमाण है, ये शोक से मुक्त होने का आधार है। प्रश्न 453। स्थित प्रज्ञ को स्थिर बुद्धि क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि उसकी बुद्धि कामनाओं से रहित होकर आत्मज्ञान में स्थिर हो जाती है। व्याख्या, वह सुख दुख में समान रहता है, वो आत्मतृप्त होता है। प्रश्न 454। चित्त की शुद्धि का उपाय क्या है? उत्तर, निष्काम कर्मयोग और तप। व्याख्या, कर्मफल का त्याग चित्त को शुद्ध करता है। शुद्ध मन में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। प्रश्न 455। पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? उत्तर, बुद्धिमान और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। व्याख्या, वह कृतकृत्य हो जाता है, वो हमेशा भगवान को ही भजता है। प्रश्न 456। सर्वधर्मान परित्यज्य का पालन करने का फल क्या है? उत्तर, भगवान सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष देते हैं। व्याख्या,
श्लोक अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यह अंतिम और सबसे बड़ा फल है। प्रश्न 457 कर्मयोग को राजविद्या क्यों नहीं कहते? उत्तर राजविद्या ज्ञान भक्ति योग का एक पहलू है, जबकि कर्मयोग एक विधि है। व्याख्या ज्ञान राजविद्या सबसे पवित्र है। कर्मयोग ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। प्रश्न 458 अव्यक्तो लक्षर इत्युक्तः का अर्थ क्या है? उत्तर जो अव्यक्त है उसे अक्षर अविनाशी कहा जाता है। व्याख्या यह परम गति है। अक्षर ब्रह्म ही मोक्ष का साधन है। प्रश्न 459 त्रैगुण्य विषया वेदाः का क्या अर्थ है? उत्तर वेद तीनों गुणों सत्व रज तम के विषय में बात करते हैं। व्याख्या इसलिए अर्जुन को इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का निर्देश दिया गया। गुणों से ऊपर उठना ही मोक्ष है। प्रश्न 460 योगी कौन है? अध्याय 6 उत्तर जो मन को वश में करके आत्मा में संतुष्ट रहता है। व्याख्या वो समदर्शी होता है। वह तपस्वी ज्ञानी और कर्मकांडी से श्रेष्ठ है। प्रश्न 461 आहार भोजन के 3 भेद कौन से हैं? उत्तर सात्विक राजसी तामसी। व्याख्या भोजन गुणों को बढ़ाता है। तामसी भोजन बासी और अपवित्र होता है। प्रश्न 462 बुद्धि की एकाग्रता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर भोगों और ऐश्वर्यों की आसक्ति त्यागने से। व्याख्या विषयों में आसक्ति बुद्धि को भटकाती है। एकाग्र बुद्धि ही योग का साधन है। प्रश्न 463 ईश्वरः सर्वभूताना का ज्ञान देने का उद्देश्य क्या है? उत्तर मनुष्य को अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने के लिए प्रेरित करना। व्याख्या ईश्वर सभी प्राणियों के नियंत्रक हैं। शरणागति ही अंतिम उपाय है। प्रश्न 464 अहिंसा का पालन करने से क्या लाभ होता है? उत्तर दैवी संपदा की प्राप्ति और मन की शुद्धि। व्याख्या यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये शारीरिक वाचिक और मानसिक तप का आधार है। प्रश्न 465 ज्ञान यज्ञ में ज्ञान क्या है? उत्तर आत्मज्ञान प्रकृति और पुरुष का विवेक। व्याख्या ये सभी कर्मों को शुद्ध करता है। यह सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। प्रश्न 466 कर्मणैव ही संसिद्धिं में जनकादयः का उदाहरण क्यों दिया गया? उत्तर यह दिखाने के लिए कि राजा गृहस्थ भी कर्मयोग से मोक्ष पा सकते हैं। व्याख्या जनकादि कर्मयोगी थे, इससे कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। प्रश्न 467 त्रिविध त्याग क्या है? उत्तर सात्विक राजसी और तामसी त्याग। व्याख्या सात्विक त्याग टू फल का त्याग, राजसी त्याग टू दुखमय समझकर त्याग, तामसी त्याग टू मोह से त्याग। प्रश्न 468 तप का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर चित्त मन की शुद्धि। व्याख्या तप से मन के विकार दूर होते हैं। शुद्ध मन से ही ज्ञान मिलता है। प्रश्न 469 अधियज्ञ को जानना क्यों आवश्यक है? उत्तर क्योंकि वो अंतकाल में भगवान का स्मरण कराता है। व्याख्या जो अधियज्ञ भगवान को जानता है वह मृत्यु के समय भी भगवान को नहीं भूलता। यह मोक्ष का साधन है। प्रश्न 470 ईश्वरः सर्वभूताना में यंत्रारूढ़ानी माया का अर्थ क्या है? उत्तर सभी प्राणियों को माया रूपी यंत्र पर बैठाकर घुमाना। व्याख्या ईश्वर की शक्ति माया सभी को नियंत्रित करती है। ये ईश्वर की नियंत्रक शक्ति को दर्शाता है। प्रश्न 471 दैवी संपदा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर अभय निर्भयता। व्याख्या दैवी गुणों में सबसे पहला निर्भयता से ही अन्य गुण आते हैं। प्रश्न 472 योग की परिभाषा क्या है? उत्तर दुख संयोग वियोग दुख के संयोग से रहित होना। व्याख्या यह परम शांति और आनंद की अवस्था है। यह ध्यान की अंतिम अवस्था है। प्रश्न 473 स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर यह दोषपूर्ण होने पर भी बंधन का कारण नहीं बनता। व्याख्या प्रकृति जनित कर्मों का त्याग असंभव है, पर धर्मो भयावह दूसरे का धर्म भयदायक है। प्रश्न 474 अहंकार का त्याग क्यों आवश्यक है? उत्तर ये ज्ञान और कर्म दोनों का शत्रु है। व्याख्या अहंकार ही कर्तापन का भाव देता है। विनम्रता अमानित्व ज्ञान का साधन है। प्रश्न 475 शम शांत रहना किसका गुण है? उत्तर ब्राह्मण सात्विक स्वभाव का। व्याख्या शम दम तप शौच क्षमा सरलता आदि ब्राह्मण के कर्म हैं। अध्याय 18 है। ये ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। प्रश्न 476 सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टों का अर्थ क्या है? उत्तर मैं भगवान सभी के हृदय में स्थित हूँ। व्याख्या
मैं ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन विस्मृति देता हूँ। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। प्रश्न 477 अव्यभिचारिणी भक्ति का फल क्या है? उत्तर गुणातीत होना और मोक्ष। व्याख्या यह भक्ति गुणों के बंधन से मुक्त करती है। ये भगवान को प्राप्त करने का साधन है। प्रश्न 478 योगी और ज्ञानी में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर योगी, जो ध्यान और कर्मयोग में लगा हो। व्याख्या भगवान ने कहा, तस्माद् योगी भवार्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। योग ज्ञान और कर्म का समन्वय है। प्रश्न 479 अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः में अक्षर क्या है? उत्तर परम ब्रह्म, जो अविनाशी है। व्याख्या यह जानने योग्य परम तत्व है। इसे प्राप्त कर मनुष्य वापस नहीं आता। प्रश्न 480 पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 का परम उपदेश क्या है? उत्तर मुझे पुरुषोत्तम जानकर अनन्य भाव से मेरा भजन कर। व्याख्या यह सबसे गोपनीय ज्ञान है। इसे जानने वाला सब कुछ जान लेता है। प्रश्न 481 तितिक्षा सहनशीलता क्यों ज्ञान का साधन है? उत्तर यह मन को शांत और एकाग्र रखती है। व्याख्या सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहना, यह स्थित प्रज्ञता में सहायक है। प्रश्न 482 राजसी दान का लक्षण क्या है? उत्तर बदले में फल पाने की इच्छा से या कष्टपूर्वक दिया गया दान। व्याख्या इसका फल अस्थायी होता है। सात्विक दान टू कर्तव्य समझकर दिया जाता है। प्रश्न 483 स्वधर्म और परधर्म में अंतर क्या है? उत्तर स्वधर्म टू अपने स्वभाव गुणों के अनुकूल कर्म, परधर्म टू दूसरे के स्वभाव का कर्म। व्याख्या स्वधर्म श्रेष्ठ है, परधर्म भयदायक है। यह कर्मयोग का आधार है। प्रश्न 484 सात्विक तप का अंतिम फल क्या है? उत्तर चित्त की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति। व्याख्या यह बिना फल की इच्छा के किया जाता है। इसमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप शामिल है। प्रश्न 485 अकर्ता का भाव किसे प्राप्त होता है? उत्तर ज्ञानी को, जो जानता है कि कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। व्याख्या वह कर्तापन का अहंकार त्याग देता है। यह ज्ञान योग का सार है। प्रश्न 486 मोक्ष संन्यास योग का परम संदेश क्या है? उत्तर सभी कर्मों के फल का त्याग करके भगवान की शरण में जाना। व्याख्या यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है। यह गीता का अंतिम उपसंहार है। प्रश्न 487 क्षमा किसका गुण है? उत्तर दैवी संपदा और ज्ञान के साधन दोनों का। व्याख्या क्षमा, सरलता आदि सात्विक गुण हैं। यह मन को शांत रखने में सहायक है। प्रश्न 488 तप का अर्थ क्या है? उत्तर धर्म के लिए शारीरिक कष्ट सहना और इंद्रियों को वश में रखना। व्याख्या तप 3 प्रकार का होता है। ये मन की शुद्धि करता है। प्रश्न 489 अहिंसा का पालन क्यों आवश्यक है? उत्तर ये दैवी संपदा का आधार है और ज्ञान का साधन है। व्याख्या वाणी, मन और शरीर से हिंसा न करना, इससे मन शांत होता है। प्रश्न 490 सत्य, सच्चाई को बोलने की शर्त क्या है? उत्तर सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना। व्याख्या अप्रिय सत्य भी वर्जित है। यह वाचिक तप का अंग है। प्रश्न 491 योगक्षेमम वहाम्यहम का वचन भगवान ने क्यों दिया? उत्तर अनन्य भक्तों की रक्षा और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। व्याख्या योग टू अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम टू प्राप्त की रक्षा। यह भगवान के आश्वासन का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। प्रश्न 492 राजसी त्याग का लक्षण क्या है? उत्तर दुखमय समझकर कर्म छोड़ना। व्याख्या यह त्याग का फल नहीं देता। ये केवल शारीरिक प्रयास से होता है। प्रश्न 493 आत्मसंयम से क्या लाभ होता है? उत्तर मन वश में होता है, जिससे ध्यान सफल होता है। व्याख्या यह ध्यानयोग का आधार है। मन का वश में होना मोक्ष का साधन है। प्रश्न 494 कर्मयोग में समत्व क्यों आवश्यक है? उत्तर यह कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाता है। व्याख्या समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। ये सिद्धि असिद्धि में समान रहने का भाव है। प्रश्न 495 ओम तत्सत में तत् का क्या अर्थ है? उत्तर वह ब्रह्म। व्याख्या जो परम तत्व है और जिसे नाम से नहीं पुकारा जा सकता। यह सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करता है। प्रश्न 496 विराट रूप को देखकर अर्जुन ने सबसे पहले क्या किया? उत्तर भयभीत होकर क्षमा याचना की। व्याख्या उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और भगवान को प्रणाम किया। वे उस रूप को सह नहीं पा रहे थे।
प्रश्न 497 योग की पूर्ण अवस्था क्या है? उत्तर दुख संयोग वियोग। व्याख्या दुख के संयोग से पूर्णतः रहित होना, यह परम शांति की अवस्था है। प्रश्न 498 मोक्ष का अर्थ क्या है? उत्तर पुनर्जन्म के चक्र से निवृत्ति। व्याख्या परम पद की प्राप्ति, यह गीता के सभी उपदेशों का अंतिम लक्ष्य है। प्रश्न 499 भगवान ने किसे दैवी संपदा, दैवी गुण कहा? उत्तर जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्याख्या अभय, अहिंसा, सत्य, शम, दम आदि 26 गुण, ये बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। प्रश्न 500 भगवद गीता का अंतिम निष्कर्ष क्या है? उत्तर ज्ञान, कृष्ण और कर्म, अर्जुन के समन्वय द्वारा भगवान की शरण में जाना ही परम श्रेय है। व्याख्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह जीवन जीने की कला और आत्मज्ञान का सार है। ये भगवद गीता के 18 अध्यायों से चुने गए 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।